तो एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और फिर मुझसे आप डाउट पूछिएगा अभी, है ना। जैसे कि एक मैं सीरीज देता हूँ आपको, ये है सीरीज हमारे पास 2/1/2 प्लस 5/2/3 प्लस इंटू 2, इसके साथ इंटू 2 लिखा हुआ है ना, प्लस 10/3/4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17/4/5 इंटू 2 का क्यूब अप टू एन टर्म। ठीक है, ये मुझे करना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। हाँ तो वो तो करते ही हम, सारे क्वेश्चन वो वही करेंगे, ठीक है। पैटर्न सब वही है, मैं जनरल टर्म से ही काम चलता है, सभी जगह जितनी भी सीरीज होती है सब जनरल टर्म से सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो पैटर्न देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑब्जर्व किया हमने, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी हमने कि इनको देखो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 टाइप से चल रहा है, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, R। फिर यहाँ देखा हमने 2 3 4 5, 2 3 4 एक ज़्यादा है तो R+1। ऊपर आ जाओ भाई, 2 5 10 70, 2 5 10 70, ठीक है। हाँ बिल्कुल देखो, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लिखा है तो 2 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली जब यहाँ पे जब 10 आया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 आया तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ जब R आएगा तो R का स्क्वायर प्लस 1। हाँ बिल्कुल, वो भी लिख रहे हैं। इंटू में आप देखो यहाँ पर ये 2 की पावर 1, इससे पहले यहाँ पे जो टर्म आई होगी जरूर 2 की पावर 0 आई होगी, तभी तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 हो गई है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इसका बताइए क्या बनाऊंगा जनरल टर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे R लिख रहे हैं तो 2 की पावर R-1, सही है क्या ये, 2 की पावर R-1? चेक करके देखो एक बार चेक करके देखो क्या ये जनरल टर्म सही है क्या अपनी। ऐसे ही 1 2 3 4 5 रख के चेक करो, 1 2 3 सही है। बिल्कुल सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप चेक ही कर लो उसको और कोई झंझट ही खत्म, ठीक है। अब देखो, अब मेन काम यहाँ से ये बनता है कि अपन को डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। डिफरेंस क्रिएट करना मेन चीज़ वो है। जनरल टर्म तो लिख दी, उसके बाद डिफरेंस यदि आपने क्रिएट कर दिया तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब डिफरेंस तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर तो हम ये करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल हो जाए, ऊपर जो लिखा रहता है उसके इक्वल हो जाए, ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा। पर इन दोनों के ऊपर तो R² + 1 लिखा है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर कि जो R² + 1 भी आ जाए और R भी आ जाए ऊपर, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा मुझे वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ सोचो आप कि डिफरेंस क्रिएट करें, तो लगाइए अपना अपना दिमाग भाई, डिफरेंस क्रिएट करो, सब ट्राई करो अपने अपने हिसाब से। हाँ, ये 2 की पावर R-1 को नहीं, वो तो स्टेबल ही रहने दो, उसको कुछ मतलब मत करो, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं, केवल ये करो R² + 1 जो लिखा हुआ है ना, इसी को डिफरेंस में क्रिएट करो, जो नीचे लिखे ना उनकी में, फिर हमारा काम बनेगा। तो ऐसा कुछ जुगाड़ देखो क्या बना सकते हो, एलसीएम वगैरह कुछ भी, जो भी तुम ले सकते हो, एलसीएम लो, फैक्टर बनाओ, कुछ भी, एडिशन, कोई नंबर एडिशन करो या कोई सब्ट्रैक्शन करो, सब चलेगा। ठीक है, सोचो कुछ तो आएगा, कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है कैसे, मतलब कुछ भी करो, +1 -1
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, पर डिफरेंस क्रिएट करो। यदि डिफरेंस क्रिएट हो गया ना तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन आपके हाथ में है। और जो 99% क्वेश्चन का रुकने का काम होता है ना, वो यहीं पे रुकता है क्वेश्चन, यहीं पे रुक जाता है क्वेश्चन, इसके आगे नहीं जा पाता, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाया आपका, मतलब आप यहीं पर बैठ गए। ठीक है, नहीं, वो उसको अलग ही रखो, उससे मतलब मत रखो, केवल इसका निकालो, इसका केवल इसको आप अलग ही रखो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके रखिए, बाद में काम करेंगे इसका। ठीक है, तो मैं कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे r+1 है ना, तो मैं भी यही चाहूँगा कि ऊपर एक r+1 फैक्टर बन जाए, तो मेरा काम और डिफरेंस में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, ये r+1 था ना, तो r² है यहाँ पर, तो मैंने r² के लिए -1 कर दिया और +1 कर दिया, और ये +1 ऑलरेडी था ऑलरेडी। तो इसमें क्या बन गया बेटा, r+1 r-1 बन गया, और ये प्लस का 2 बन गया। पर प्रॉब्लम क्या होगी कि यदि मैं इनको अलग अलग भी करता हूँ तो r+1 से r+1 कट तो जाएगा, पर ये +2 आया तो वो एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं बनेगा, गड़बड़ी है। यदि मैं +1 और -1 करने की सोचता हूँ, क्योंकि r+1 है तो मेरे पास एक चॉइस रहती है कि r² है यहाँ पर, +1 -1 करके भी निकाल सकते हो आप। तो मैंने वो ट्राई किया यहाँ पर r² -1, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि मैंने जैसे किया पर डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, वो तो एडिशन में आ गया। अब एडिशन में आ गया तो मेरा तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि एडिशन में थोड़ी टर्म्स कटेंगी, वो तो ऐड होंगी। आएगा वर्क तो तभी करेगा जब आपका यहाँ पर माइनस होगा, तो फिर आपका कट होने लग जाएंगे टर्म्स और आपका आंसर आएगा आपके सामने, फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ तो हम नहीं कर पाए, बट r+1 तो लेके आना है कैसे भी करके। तो हमने यहाँ पे थोड़ा और जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया बेटा, मैंने क्या किया, इसके साथ इस बार r² को ऐड कर दिया, r² को ऐड कर दिया और r² को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, r² को ऐड कर दिया, r² को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखो ये तो 2r² बन गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो r² -1, ये 2r², और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, r-1 r+1। और यहाँ पे अच्छी बात है, यदि मैं इसको अलग अलग भी करता हूँ, r+1 r+1, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेटा। फायदा डिफरेंस क्रिएट हुआ, मतलब अपना काम हो सकता है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूजुअली ये आपको रफ वर्क में करना है इतना। ठीक है, ये आपको खुद गैस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा ये, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं हो जाता कि हर एक क्वेश्चन में इजीली हो जाए, कई फैक्टर होते तो इजीली मिल जाता है, कहीं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई, कुछ नंबर से डिवाइड, ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा हमें। तो वो चीज़ आपको ऐसे प्रैक्टिस करने पे आएगी। अब जैसे कि मैंने नोटिस किया है r+1 है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि r+1 ऊपर कहीं क्रिएट हो जाए और फिर माइनस का कुछ बन जाए, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम, जब मैंने r² -1 किया और +1 कर दिया, तो उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि इससे नहीं आ रहा, तो इससे हो सकता है कि -r² करने से आ जाए, तो दूसरा ट्राई किया, हाँ इसमें आ गया मेरे पास डिफरेंस। तो मेरा जो अब जनरल टर्म में लिख रहा हूँ, इसको लिखा मैंने ऐसा, r² के साथ r² को ऐड किया और r² को सब्ट्रैक्ट किया, ये 2r -1। तो ये तो बन गया बेटा 2r² माइनस, और इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो r² -1 डिवाइड बाय r इंटू r+1 इंटू 2r -1। अब और देखो और सिंप्लीफाई कर लो, अलग अलग चाहो तो अलग अलग कर सकते हो आप। तो 2r² अपॉन r इंटू r+1, इधर लिखोगे r+1 r-1 फैक्टर कर दिए मैंने, और नीचे लिख दिया बेटा r इंटू r+1, और दोनों के साथ में क्या है 2r -1। कुछ टर्म्स कट गई, एक r से एक r गया,
r+1 से r+1 गया, सो फाइनली वी गेट TR इक्वल टू 2r अपॉन r+1 माइनस r-1 अपॉन r। आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस भी क्रिएट आ गया, और इस 2 की पावर r-1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 2 इंटू r इंटू 2 की पावर r-1 डिवाइड बाय r+1, और इसके साथ करोगे तो r-1 अपॉन r इंटू 2 की पावर r-1। देखो यहाँ पर एक 2 है ऑलरेडी और एक r-1 है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 ये है और r-1 है तो 2 की पावर r आ जाएगी डिवाइड बाय r+1 माइनस r-1 अपॉन r और 2 की पावर r-1। दिस इज योर जनरल टर्म। अब आपको सम चाहिए था, सम निकालने के लिए सिंपल सा काम, वही n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दीजिए एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू डालेंगे और डायरेक्टली आंसर। नहीं, इसमें तो n टर्म का था ना, शायद n टर्म का था क्वेश्चन में लिखा। हाँ बिल्कुल, ये अप टू n टर्म आया, ठीक है। अभी तो TR आया, अब समेशन SN निकालेंगे अपन, तो समेशन TR r इक्वल टू 1 से n तक। समेशन TR क्या बन जाएगा हमारा, r इंटू 2 की पावर r इंटू r+1 माइनस r-1 अपॉन r इंटू 2 की पावर r-1, और r की वैल्यू क्या से कहा था कि 1 से लेकर n तक। चलो रखो वैल्यू, आ जाओ 1 डालते हैं। 1 ये तो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में क्या है 1 डाला, तो 1 डालोगे तो ये 1 इंटू ये और ये 2 की पावर 1, इधर 1 डालोगे तो 1 r-1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि r-1 है तो 0 खत्म, ठीक है। 1 डालने का 2 डालो, अब 2 डालोगे तो यार 2 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाय माइनस, यहाँ पे 2 डालोगे तो बेटा ये तो 1 नीचे 2 और 2 की पावर r-1 है ना, तो 2 की पावर 2 - 1 आएगा, 2 - 1 मतलब 1। चलो नेक्स्ट 3 डालो, हाँ ये किया ना दोनों के साथ 2 की पावर, तो ये 2 की पावर r हो गया, इधर 2 की पावर r-1, उसको भी तो हटाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हट जाएगा, ठीक है। अब r इक्वल टू 3 डालिए यहाँ पर, तो 3 अपॉन 4 2 की पावर 3 माइनस 2 अपॉन 3 2 की पावर 2। अब पैटर्न आपको दिखाई देने लग गया होगा ऑप्शन। 4 डालोगे तो 4 अपॉन 5 2 की पावर 4 माइनस 3 अपॉन 5 4 है सॉरी 3 अपॉन 4 2 की पावर 3। पैटर्न दिखाई देने लग गया। n डालो, जैसे n डालोगे तो n इंटू n अपॉन n+1 2 की पावर n माइनस n-1 अपॉन n 2 की पावर n-1, ठीक है। पैटर्न समझ में आया। अब पैटर्न देखो कटने लग गई होंगी टर्म्स, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म दोनों डिट्टो हैं, कट गई। देखो इसकी फर्स्ट टर्म ने इसकी सेकंड टर्म को कट किया है, सेकंड टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म ने इसकी सेकंड टर्म को कट किया है, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म ने इसकी सेकंड टर्म को कट किया है, सेकंड टर्म कट हो रही है ना, इसकी फर्स्ट टर्म ने इसकी सेकंड टर्म को कट किया होगा, तो लास्ट में भी क्या हो रहा होगा, जरूर इसकी सेकंड टर्म ही कट रही होगी। तो हमारे पास केवल क्या बच गया, केवल बच गया हमारे पास n अपॉन n+1 इंटू 2 की पावर n। दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, ये 0 है बेटा। देखो ना आप, सेकेंड टर्म कट रही है तो उससे पहले वाली टर्म से सेकेंड टर्म कट जाएगी। ये जो काटेगा, ये काटेगा, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होती है ना उसको काटता, ये वाली टर्म। अब वो तो है नहीं, तो बचेगा ये, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये n डाला था, n-1 डाल के चेक कर सकते हो।
हाँ, कौन सा? नहीं, उसमें कट रहे हैं, उसमें तो आप टर्म्स देखोगे, पहले एक बार उसको ऑब्जर्व करो जो आप बोल रहे हो ना, पहले उसको एक बार ओपन करके 20 टर्म लिख के देखना है एक बार, 10 टर्म, 5 पहले आगे की और 5 पीछे की लिख के देखना, नहीं कटेगा तब बोलना, ठीक है? 5। अरे भाई, तो पैटर्न बनता है, मैं ऑलरेडी पैटर्न बता के चल रहा हूँ यहाँ पर कि जब फर्स्ट टर्म है इसकी, पहले वेक्टर की फर्स्ट टर्म, उसके सेकंड को कट कर रही है, सेकंड के सेकंड को, फर्स्ट टर्म सेकंड को कट कर रही है, फर्स्ट टर्म सेकंड को कट कर रही है, तो ऑब्वियसली इसका सेकंड कट होगा, और इसका फर्स्ट टर्म जो है ना, ये काटने के लिए यहाँ पे नया होना चाहिए था, उसकी सेकंड को कट करता है, तो वो तो है ही नहीं आगे, तो आप जाओगे कैसे? ये चीज इसके आगे, ये पैटर्न आप खुद देख के चला करो, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज ही रहोगे कि सर हमारी तो और भी टर्म बच रही होगी। पैटर्न शुरू से देख के चलो कि कौन सी क्या कट रहा है यहाँ पर। आपने देखा कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को कट कर रही है, फर्स्ट टर्म थी वो दूसरे फैक्टर की सेकंड को कट कर रही है, फिर से इसका फर्स्ट टर्म दूसरे फैक्टर की सेकंड टर्म को कट कर रही है, इसकी फर्स्ट टर्म दूसरे फैक्टर की सेकंड टर्म को कट कर रही है। ऐसे ही जब करते करते आओगे तो 100% उसकी सेकेंड ही टर्म कटेगी, दूसरी नहीं कटेगी, तो यहाँ पर भी सेकेंड टर्म कटेगी आपकी, ठीक है? तो ये सेकेंड टर्म कट जाएगी यहाँ से, ठीक है? ओके बेटा, एक मिनट रुको है। हेलो, हेलो, हाँ मैम, जी मैम, जी मैम आपसे मैं 4:30 के बाद कॉल करूं, क्योंकि मैं अभी क्लास में हूं, तो मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा अभी, तो बच्चे है ना, मैं आपसे कॉल कर दूंगा 4:30 के बाद। ओके मैम, ओके, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि n की फॉर्म में हुआ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही रहता है कि n की वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो, ठीक है? हाँ, n की फॉर्म में नहीं हुआ, आंसर आपके नॉर्मल हुआ, तो फिर आपको नहीं कर सकते, फिर वहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी आपका काम नहीं करेगा, ठीक है? n की फॉर्म में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेस्ट है आप ऑप्शन है, n की 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो, कौन कौन सा ऑप्शन डिलीट हो रहा है तो डिलीट कर दो, जो बाकी रहेगा वही आपका आंसर होगा। पर जब n की फॉर्म में नहीं है तो फिर वही कर पड़ा, ठीक है? हाँ ठीक है, पैटर्न देखो, पैटर्न पे आप खुद चला करो इस पर, ये क्या है कि रैंडमली आप ऐसे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, कि आप सोचते हो कि दिखाई देना चाहिए, नहीं भाई इतना टाइम नहीं होता है, आप दिखाई नहीं दे सकते हो, आपको खुद पैटर्न बना के ऑब्जर्व करके डायरेक्टली हिट करना होगा कि लास्ट टाइम कटेगी 100%, इसकी अब कोई नहीं रोक सकता जो है, ठीक है? अब देखो एक और प्रॉब्लम आती है, फैक्टोरियल जानते हो? फैक्टोरियल ठीक है, चलो तो कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती है फैक्टोरियल की, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम में उसी डिटेल में पढ़ाता, बाकी अभी थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन ले लो फैक्टोरियल। हाँ, यदि किसी को कोई डाउट हो, कल वाला होमवर्क जो मैंने दिया था उसमें यदि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ लो, ठीक है? कोई हो, नहीं तो फिर वो रह जाएगा आपका, गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ।
हाँ उतना, हाँ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है पूछ लो श्रेयस बाबू, यदि डाउट आउट हो तो पूछ लो भाई, क्योंकि यदि नहीं किए तो कोई बात नहीं, और किए हैं तो फिर डाउट आउट पूछ लो, नहीं तो फंसोगे तुमसे। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हिट एंड ट्रायल से तो कर सकते हो, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे उसका एक देखो, मैंने ऑप्शन तो लिखा ही नहीं एक का भी, तो हिट एंड ट्रायल का तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर उसी में होगा, बाकी में तो नहीं होगा क्वेश्चन का। ठीक है एक मिनट खुलने दो मेरा क्वेश्चन। थर्ड जो उसमें नंबर के अकॉर्डिंग या सीरियल के अकॉर्डिंग, उसमें आप उसका कोड देख के बताओ, उसमें और कुछ लिखा होगा उसमें, है ना। 4.109 फाइंड द सम ऑफ द समीशन आर के इक्वल टू 1 से लेकर 360 1 अपॉन के, ये है क्या कुछ? ठीक है चलो आ जाओ। देखो कुछ नहीं, इजी है, बस वही डिफरेंस क्रिएट करना था और कुछ नहीं। जनरल टर्म तो इन्होंने दे दिया था उनको, ये दे दिया है जनरल टर्म k इंटू अंडर रूट के प्लस वन अंडर रूट के, ये दे दिया भाई जनरल टर्म। अब बस डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, तो डिफरेंस चेक कर लो आप यहाँ पर। ठीक है तो पहली कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि भाई इसी में डिफरेंस मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि फ़ायदा हो जाएगा। तो आ जाओ, इसको अलग से ऑब्जर्व करता हूँ, है ना। टी के, अब ये के लिखा है तो टी के लिख लेना है ना, क्योंकि आर फिर बार के में लिखा है तो के लिखना है। चलो ये लिखा है आपके पास के इंटू अंडर रूट के प्लस वन प्लस, है ना, और ये क्या लिखा है के प्लस वन अंडर रूट के। देखो बेटा यहाँ से मैं अभी मेरा काम क्या है कि डिफरेंस क्रिएट करना, तो मैं उससे पहले यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं चेक करूँगा इनका डिफरेंस। तो मैंने चेक किया कभी नहीं बन रहा, ठीक है। तो चलो ये बात तो सही है, क्योंकि डिफरेंस ऐसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि प्लस में लिखा है। तो मैं कुछ, हाँ बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। पहले मैंने इसमें कॉमन लिया, थोड़ा सा कॉमन लिया। देखो बेटा यहाँ पर के लिखा और यहाँ पर रूट के लिखा है, तो रूट के कॉमन आ सकता है इन दोनों से। और यहाँ पर देखो रूट के प्लस वन लिखा है और यहाँ पर के प्लस वन लिखा है, तो यहाँ से रूट के प्लस वन कॉमन आ सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया। क्या क्या कॉमन ले लिया, एक तो रूट के कॉमन ले लिया और एक कॉमन ले लिया रूट के प्लस वन, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये के था, रूट के गया तो रूट के बच गया, ये तो अंडर रूट के प्लस वन तो चला ही गया। यहाँ पर रूट के से रूट के पूरा चला गया बार कॉमन, और यहाँ पे ये था तो अंडर रूट बच गया, ठीक है। अब देखो अपना थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे फैक्टर बनने के चांस है अपने अच्छे खासे। बस यहाँ पर ये एडिशन वाली जो टर्म है ना वो खत्म हो जाए तो मजा आ जाए, तो एक ही ऑप्शन रैशनलाइजेशन कर दीजिए अब, ठीक है। तो एडिशन वाली जो टर्म है नीचे वो खत्म हो जाएगी हमारी। तो रूट के प्लस वन और इसका रैशनलाइजेशन किया तो रूट के प्लस वन इंटू रूट के माइनस रूट के प्लस वन, ये ऊपर, और नीचे आ जाएगा रूट के माइनस रूट के प्लस वन। यहाँ पे लगा दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अपने पास आ गया के रूट के माइनस रूट के प्लस वन, शायद अब तो हो गया। देखो यहाँ पे लगाओगे ना बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर मतलब रूट के का स्क्वायर तो के बन जाएगा, और के प्लस वन का स्क्वायर के प्लस वन बन जाएगा। यहाँ से देखो के से के कट गया, बचा क्या माइनस वन। अपना काम हो गया, डिफरेंस ही मुझे चाहिए था, मेरे पास सब कुछ आ गया। नीचे क्या आ गया बेटा माइनस वन इंटू रूट के प्लस वन, माइनस वन इसका बचा, ठीक है। अलग अलग कर लो सेपरेटली, तो टी के इक्वल टू आ गया, सेपरेट करोगे तो रूट के अपॉन माइनस रूट के प्लस वन, और इधर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के प्लस वन अपॉन रूट के प्लस, ठीक है। रूट के से रूट के का ये करता, तो टी के इक्वल टू आ गया अपने पास वन अपॉन, ये माइनस में आया के प्लस वन और इधर आया प्लस में वन अपॉन रूट के। जनरल टर्म सम चाहिए, सम कितने का 160 का, तो नाउ समेशन
k इक्वल टू 1 से लेकर 360, तो 360 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, वैल्यू डालो, चलो 1 डालते हैं। 1 डालेंगे तो आएगा -1/√2 प्लस √1। 2 डालो, -1/√3 प्लस 1/√2। 3 डालो, -1/√4 प्लस 1/√3। 4 डालो, -1/√5 प्लस 1/√4। ऐसे ही n-1 डालो, n-1 डालोगे तो ये आ गया आपके पास ये n+1। n डालो एग्जैक्टली n, सॉरी n+1 तक तो जाना ही नहीं, 360 तक ही जाना है, सॉरी। तो 360 डालो, 360 डालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/360 प्लस 1, तो 361। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या 361, और ये 360, ठीक है। आ जाओ, अब पैटर्न देखते हैं, देखें, ठीक है। चलो पैटर्न देखो, आप चाहो तो एक टर्म और डाल सकते हो। ये 360 डाला ना, तो 360 से पहले 359 है, वो डाल सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि वहाँ से थोड़ा और आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो मैं एक टर्म और लिख रहा हूँ इसमें एडिशनल, यहाँ पे 359 डालिए तो -1/360 बन जाएगा ये, प्लस का 1/359। चलो ये यहाँ पे एडिशनल एक टर्म डाल। अब पैटर्न देखो, ये इसकी फर्स्ट टर्म इसकी सेकेंड टर्म को कट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को कट कर रही है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को कट कर रही है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को कट कर रही है। इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म इसकी सेकेंड टर्म को कट कर रही होगी, तो इससे पहले जो टर्म आ रही होगी उससे ये भी कट रही होगी, क्योंकि सेकेंड टर्म है तो कट ही रही होगी। तो आपके पास केवल बचा क्या, ऊपर तो बच गया ये 1/√1, ठीक है, और एक बच गया ये वाली टर्म माइनस का 1/√361, और √361 होता है शायद 19 का। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 80, नहीं प्लस का 18 आएगा, सॉरी 18/90, ठीक है। ये ठीक है, तो कहीं पर आप देखो बहुत सारी जगह पे इजी निकल जाता है, कहीं पर आपको रेशनलाइजेशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करने पड़ेंगे, तो हो जाएंगे आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तीन थोड़ी आएंगे ऐसे थोड़ी, हर एक सीरीज का सम भी नहीं निकाला जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आपको सीरीज देगा ना उसमें मतलब डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा तो जरूर 2 ही टर्म होंगे ऊपर। हाँ बेटा, हाँ तो 361 का क्या होता है बेटा, हाँ तो इसमें फिर इसका मेथड थोड़ी लगा रहे हो तुम, उसका दूसरा लगा हुआ है डिनोमिनेटर। अरे ये तो आपको ये तो इजी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 3 हो सकती है ना, न्यूमरेटर में 3 थोड़ी होंगी। डिनोमिनेटर इसका तो आप कर सकते हो, जनरल टर्म बनाओ ना, इसका क्या दिक्कत है। हाँ तो बस उसके फैक्टर करके लिख दो, हो जाएगा काम आपका। फैक्टर कर दो डायरेक्टली, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 2, ठीक है। ये नीचे ऊपर है 3, नीचे है 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, और ऐसे ये चल रहा है, कब तक जा रहा है, n टर्म तक लेना, अप टू n टर्म, ठीक है। n टर्म्स का लेना, जनरल टर्म बना लो, अपना काम हो गया। तो टी आर्ट बना लेते हैं, देखो 1, हाँ बेटा फैक्टोरियल वाला कहाँ है, अभी बताऊंगा जाओ, अभी बताऊंगा, फैक्टोरियल आपको सिखाऊंगा, पहले उसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा ना, तो मैं थोड़े डाउट ले रहा हूँ। देखो 1 2 3 पैटर्न है, तो ये तो R बन गया। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 सब में +1, 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो मतलब r का स्क्वायर हो गया। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, r 3 की पावर 4, तो r की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो, 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 डालोगे तो सेकंड आ जाएगी, 3 डालोगे तो थर्ड आ जाएगी, मतलब जनरल टर्म आपका वैलिड है। अब बस अपना काम हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे डिफरेंस ही क्रिएट करना है, एक ही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास डिफरेंस। अब डिफरेंस क्रिएट किसका करूँ, जब फैक्टर होंगे तो डिफरेंस क्रिएट करूँगा, फैक्टर तो है नहीं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और इसके फैक्टर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं हाँ इसके मैंने आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर जब पढ़ाया था तब इसके फैक्टर बताए थे, आपने याद नहीं रखा, अच्छी बात नहीं, पर याद रखा। x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर आते हैं बेटा, हमेशा याद रखिएगा, इसके फैक्टर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस फॉर्म। बहुत सारी जगह काम आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्टर आपको याद रखने हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जेई में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, फिर आप बैठे रह जाओगे यदि फैक्टर नहीं होंगे तो। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत सारी जगह यूज होता है ये। और आप मल्टीप्लाई कर लो, वही टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करोगे और क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू निकालोगे, फिर आपके पास ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं, हाँ मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला एकदम एग्जैक्टली उसके जैसा ही बन रहा है, इमेजनरी रूट ही आएंगे, क्योंकि उसमें आप जो करते हो ना, इतना वाला पार्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का माइनस वाला पार्ट है। ठीक है, थोड़ा वैसा ही बन रहा है, कह सकते हो आप क्यूब रूट यूनिटी जैसा ही है ना। वही है आपको जो सिखाया था ना, एक्स की पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इंडिकेट करते हैं, वही है। ठीक है, आप जैसे टी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करके निकाल सकते हो, इमेजनरी रूट निकलेंगे तो वो यही आएंगे आपके। ठीक है, याद प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो, प्रोडक्ट करोगे तो यही बचेगी आपके पास टर्म्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाले फैक्टर, क्योंकि इंस्टेंट ये याद नहीं रहेंगे, आपको क्लिक नहीं होंगे, आप चाहो जहाँ पर भी अपने इंपॉर्टेंट नोट लिखते हो ना वहाँ पर डाल दीजिएगा। तो ये हो गया आपका आर अपॉन, और इसको मैं लिखूंगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी आर है ना, तो आर स्क्वायर में लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक है, डिफरेंस चेक करो इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस चेक करो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, और ये आर और आर नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस आर और माइनस आर तो प्लस हो जाएगा ये एक टाइप से, तो आर प्लस आर दैट इज 2r। ऊपर कितना है, आर है, मतलब 2 की डिमांड है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2r ऊपर लिख दिया, ये डिवाइड कर दिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आपका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से टी आर इक्वल टू क्या आ गया 1/2, और ये 2r को क्या लिखूंगा, इनका डिफरेंस बना के, तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक है, अब सेपरेट कीजिए, डायरेक्टली सेपरेट कीजिएगा, 1/2 इंटू, इसको इससे करोगे तो नीचे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 से तो कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये इधर आ जाओ, इधर जब करोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बच जाएगा। ये लो, आपका काम हो गया, जनरल टर्म आ गई, डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, और आपको क्या करना है, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, आर की अलग अलग वैल्यू डालने के बाद, तो चलो कर लेते हैं, एक ही बार में हो जाएगा ये तो सिंप्लीफाई अब तो क्या। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 डालते हैं, समेसन आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक टी आर। चलो ये तो 1/2 तो बाहर है सबके, तो ये सबके बाहर ही रख देता हूँ मैं ना। अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे आर की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये कितना आएगा, 1/1 माइनस 1, तो 1/1
और यहाँ पे 1 डालूंगा तो कितना आएगा बेटा 1, 1 + 1 + 1 तो दैट इज 1/3। ठीक है, पहली टर्म आ गई। दूसरी r = 2 डालो, 2 डालोगे तो 4 - 2 दैट इज 2, 2 + 1 1/3। यहाँ पे डालोगे 2 तो 4 + 2 6, 6 + 1 7 1/7 प्लस और डालो बेटा 3 डालो तो 9 - 3 दैट इज 6, 6 + 1 7 तो 1/7। यहाँ डालोगे तो 9 + 3 12, 12 + 1 13। ठीक है, ये एक और 4 और डाल लो, एक और 4 डालोगे तो 16 - 4 12, 12 + 1 13। और यहाँ पे डालोगे तो 16 + 12 16 + 4 20, 20 + 1 21 ये। और लास्ट में जब n डालोगे तो 1/n² + n² - n + 1 - n² + n + 1 ठीक है। चल कट पिट मचाओ और काम खत्म करो इसका। तो देखो यहाँ पे पैटर्न देखो, सेकंड टर्म किसको कट कर रही है, फर्स्ट टर्म को कट कर रही है। सेकंड टर्म किसको कट कर रही है, फर्स्ट टर्म को कट कर रही है। सेकंड टर्म किसको कट कर रही है, फर्स्ट टर्म को। तो क्या कटेगा, फर्स्ट टर्म बचेगा, क्या सेकंड टर्म। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, स्टार्टिंग में 1/2, इधर से 1/1 दैट इज 1 और इधर से बचा सेकंड टर्म। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये सम आ गया आपके पास। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, थोड़ा बहुत एलसीएम लेना है तो एलसीएम लोगे तो ये n² + n + 1 - 1 डिवाइड बाय n² + n + 1। ठीक है, 1 से 1 गया और ऊपर बच गया आपके पास n² + n, नीचे बच गया 2 × n² + n + 1। दिस इज योर सम। ठीक है, तो ये वाले इसमें मेन जो है ना, आपको ये फैक्टर याद रखना है। फैक्टर x⁴ + x² + 1, इसका जो फैक्टर होता है वो होता है x² - x + 1 x² + x + 1। ये फैक्टर बहुत काम आने वाला है। तो आप अपने नोट्स, जो भी नोट्स होते हैं ना, अच्छे इंपॉर्टेंट नोट डालते हैं वहाँ पर लिख लीजिएगा। और किसी को कोई दूसरा डाउट है ठीक है, कोई किसी को कोई अदर डाउट हो तो वो पूछ लो, फिर देखेंगे भाई। $73 हो गया, 74 83 85 87 88 89 83 डाउट है। चलो देखते हैं रिटर्न ट्रायल कैसे डाल देंगे। जैसे हमें सर x की वैल्यू तो ये चेक करो, ये क्या है, जीपी है, क्या है, कुछ है क्या, जीपीपी है क्या, ये पता तो करो जीपी। पहले इसको तो चेक तो कर लो कि भाई जीपीपी तो नहीं है कहीं। कहीं जीपीपी हो तो फायदा ही हो जाएगा ना, जीपीपी हो गई तो नहीं, वो भी तो देख लो भाई, कहीं जीपी हो या जीपी ना हो तो खुद तो बात अलग। हाँ वो तो करेंगे, 1 - x 1 + x वो तो करेंगे, पर वो प्रोडक्ट में होना चाहिए, ये तो सब एडिशन में आ रहे हैं तो वैसा तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, जनरल टर्म्स निकालते हैं इसके और फिर करते हैं, उसी से करेंगे और फिर क्या करेंगे। ठीक है, जनरल टर्म निकालते हैं इसकी, चलो आ जाओ। तो जनरल टर्म थोड़ा क्रिटिकल बैठेगी और सब ठीक ही रहेगा आपको जहाँ पे। देखो 83 क्या बोला गया आपसे, यहाँ पर है बेटा x/1 - x²। ठीक है, प्लस x² / 1 - x⁴ प्लस x⁴/1 - x⁴8। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म। चलो nth टर्म निकालते हैं, या r टर्म, सॉरी r। चलो वो पहले ऊपर वाले को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने का मतलब है सही से देखेंगे इसको ना। तो देखो ये क्या लिखा है, x फिर x², फिर x⁴। ठीक है, अब x⁴ आ गया, स्क्वायर के बाद डायरेक्ट x⁴ आया। ठीक है, अब अगली जो टर्म आ रही होगी ना, जरूर वो ऐसी आ रही होगी यहाँ पे
एक्स की पावर 8 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 16 ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। उसमें जो टर्म्स चल रही होंगी, तो आपको पहले थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख के दे देता हूँ आपको, फिर आप समझ जाओगे। एक्स स्क्वायर 2 की पावर एक्स की पावर 2, कैसे कह सकते हैं सर, ये ऊपर वाला क्यों भाई, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 कैसे आ जाएगा? हाँ? ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ऐसे आएगा। देखो 2 एक्स की पावर 2 एंड माइनस 2 है। नहीं, जनरल टर्म तो लिख ही रहा हूँ ना मैं, तो अभी जनरल टर्म तो पहुँचा ही नहीं था। जनरल टर्म बोलते हो और उससे बोलते हो कि गलत भी लिख रहे हो आप। अरे भाई ठीक है, रुको, अभी मैं जनरल टर्म नहीं लिखना स्टार्ट किया, मैं लिखूंगा ना तब मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा ऑब्जर्व करा रहा हूँ कि क्या करना है, वो चीज़ तो ऑब्जर्व करो, पैटर्न तो देखो पहले। ये देखो, ये एक्स की पावर 4 है ना, तो ये एक्स की पावर 2 की पावर 2 है। ये एक्स की पावर 4 है ना, तो इसको लिखा है 2 की पावर 2, 1 माइनस ये एक्स की पावर 2 की पावर 3, 8 है ना, उसको क्या लिखा है एक्स की पावर 2 की पावर 3, और जो 8 लिखा है वो लिखा है एक्स की पावर 2 की पावर 3, 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 4। कहाँ, वो मैंने बनाया ना, पैटर्न तो वही बन रहा है ना। आप यहाँ पे और अब बता दो पैटर्न कहाँ से बनेगा आपके पास, बता दीजिए। एक्स की पावर 6, फिर और फिर अगली वाली क्या बनेगी, एक्स की पावर 8। फिर मैं उसकी जनरल टर्म फिर फर्स्ट टर्म का क्या करूँगा मैं, अरे फर्स्ट टर्म बताओ क्या है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग में लिखा है ना एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना, कहाँ हो एक्स, अरे हाँ मैं न्यूमरेटर की बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये x की पावर 1 है, ये कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये इवन पावर दिखाई दे रही है आपको, इस पे 1 है, फिर इस पे 2 है, फिर इस पे 4 है, फिर इस पे आगे वाली पे आपके 6 बोल रहे हो, तो इवन पावर कहाँ है, फर्स्ट वाली टर्म कैसे सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट वाली टर्म को भी तो सेटिस्फाई करना है ना। पैटर्न जब होता है ना तो हर एक टर्म सेटिस्फाई होता है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली जब यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ पे मैं लिखता कि 2 होता है, यहाँ पर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 6, ऐसा मैं सोच सकता था, पर यहाँ पर आप हर एक टर्म को पैटर्न देखना है। यहाँ पे ऑड पावर लिखी है, बाकी में इवन लिख रहे हो आप, पैटर्न नहीं बन रहा ना, तो आप अपना गलत सोच रहे हो। आप पैटर्न बना के देखो तो 2 की पावर में इसी वजह से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और नीचे के अकॉर्डिंग भी देखोगे ना इसी वजह से है। ये देखो ये x लिखा है, ये x मतलब 2 की पावर 0 है, x की पावर जो है ना नॉर्मल 1 लिखी है तो वो 2 की पावर 0 है। यहाँ x की पावर 2 लिखा है तो x की पावर 2 की पावर 1 लिखा है ये, और ये 4 लिखा है तो ये 2 की पावर 2 लिखा है। अगली टर्म जो होगी ना वो 2 की पावर 3 होगी, फिर अगली होगी ना तो 2 की पावर 4 होगी, फिर अगली होगी ना 2 की पावर 5 होगी, ऐसे नीचे लिखा हुआ है। नीचे आप ऑब्जर्व करोगे तो एक x 1 माइनस एक्स की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म ही हमारे लिए क्रिटिकल है, तो जनरल टर्म TR निकाला हमने। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जब पहली टर्म थी तो 2 की पावर कितनी आई है 0, जब वो दूसरी टर्म थी तो 2 की पावर आई है 1, मतलब 1 कम आ रही है। जब 2 की थर्ड टर्म थी तो 2 की पावर आई है 2, मतलब फिर से 1 कम आई है। फोर्थ टर्म थी तो 2 की पावर आई है 3, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर अभी नहीं लिखा हूँ। ये 2 की पावर 3 कौन सी टर्म है, फोर्थ वाली में, फोर्थ वाली में 1 कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब आर्थ टर्म लिख रहे होंगे तो 2 की पावर r माइनस, ऐसे नीचे आ जाओ, देखो 1 1 1 1 सब में लिख दो, माइनस 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 सब में लिख दो। अब यहाँ पे पैटर्न देखो, ये जब फर्स्ट टर्म है तो 2 की पावर 1 आया, सेकेंड टर्म है तो 2 की पावर 2 आया, थर्ड टर्म है तो 2 की पावर 3 आया, फोर्थ टर्म है तो 2 की पावर 4 आया,
तो जब आर्थ टर्म आएगी तो क्या आएगा, 2 की पावर आर। क्यों, देखो फर्स्ट टर्म में तो 2 की पावर 1 आया, सेकंड में 2 की पावर 2 आया, थर्ड में 2 की पावर 3 आया, फोर्थ में 2 की पावर 4 आया। जब आर्थ होगी तो 2 की पावर आर आएगा। ठीक है, पैटर्न समझ गया भाई जनरल टर्म लिखने का, ये सबसे खतरनाक है यहाँ पे। ये अभी तो और हालत खराब होगी। अब इसका जनरल टर्म बनाते हैं। जनरल टर्म मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर एक्टर बनाते हैं। ठीक है, अभी तो आएगा मजा। अब इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, ये आ गया आपके पास जनरल टर्म आए 2 की पावर r-1। अब इसकी फैक्टर करते हैं ना, तो देखना मैं एक चीज जानता हूँ, a का स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही यूज करने वाला हूँ, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स लिखी है ना वो कुछ अलग टाइप की लिखी है। 2 की पावर r लिखी है, तो उस स्क्वायर में कैसे लेके आऊँगा तो वो भी सोचना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करने के लिए हमने क्या किया, देखो मैं एक बार करके देखता हूँ। 2 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n-1 मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर 2 की पावर n-1 और एडिशन होगा 2 की पावर n-1, तो ये कितना होगा x की पावर 2 की पावर n-1 ये तो ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। देखो मैं इसको थोड़ा अलग से ही दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसके फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो लिखा है ना x की पावर 2 की पावर r, इसको मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, x की पावर 2 की पावर r माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1, चलेगा। x की पावर में ऐसा लिख दिया तो चलेगा क्या, देखो एक बार बेस सेम है तो दोनों ऐड होंगे तो वापस 2 की पावर r ही आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर r वापस आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू n क्या हो जाता है, a की पावर m की पावर n, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो मतलब ये क्या हो गया, ये तो स्क्वायर बन गया, और अपना फ़ायदा यही तो करना था मुझे। 2 की पावर r-1, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r-1, उसका भी होल स्क्वायर। ये 1 का होल स्क्वायर कर दिया तो a प्लस बी a माइनस बी लगाऊंगा यहाँ पर। तो टी आर इक्वल टू एक्स की पावर 2 की पावर r-1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2r-1, 2 की पावर r-1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना यार, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यार, क्या करता है भाई। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, उसका तो मैं कुछ भी करूँ। ये a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया, बस अपना काम हो गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही ऑब्जर्व करना है, डिफरेंस क्रिएट कर देना और आपका काम कट 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 आंसर। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अब जो नीचे है ऑलरेडी क्रिएटेड है, देख लो एक बार डिफरेंस क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देख लो, बस हो गया अपना काम। डिफरेंस चेक करोगे इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, देखो ये प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ ना, और ये मतलब हाफ से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 2r-1, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी किया, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से नीचे। तो अब ये डिफरेंस लिख दिया टी आर इक्वल टू 1/2 बार जैसा का जैसा, जो नीचे लिखा था वो था 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर r-1, 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर r-1, और जो ऊपर जो ये लिखा है ना 2 इंटू दिस, इसको मैंने क्या लिख दिया, इनके डिफरेंस में लिख दिया। तो मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर r-1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर r-1। बहुत केयरफुली भाई, क्वेश्चन ऐसा नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर लो। तो टी आर इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर देखो अलग अलग करूँगा तो ये प्लस प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा माइनस वाला 2r की पावर -1। तो सही से लिखने दो,
एक्स की पावर 2 की पावर आर माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर आर माइनस 1। ये जनरल टर्म आ गया। आपको इनका क्या चाहिए, सम चाहिए, तो सम डालो भाई, हो गया काम। तो इनफाइनाइट टर्म का चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, n इक्वल टू इनफाइनाइट डाल देंगे बाद में, पहले हम n तक निकाल लें। तो r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये समेसन टी आर, तो ये 1/2 तो बाहर, चलो डालो 1/1, 1 डालते हैं। 1 डालेंगे तो 1/1 माइनस एक्स की पावर, ये 2 माइनस 1, तो x की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 0 आएगी तो x की पावर 1 आ गई। इधर डालो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 0, दैट इज x की पावर 1, ये आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म निकालो, r इक्वल टू 2 डालो, r इक्वल टू 2 डालेंगे बेटा यहाँ पर, तो 2 डालेंगे तो 1/1 माइनस एक्स की पावर, 2 डालेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 2 की पावर 1 आएगा, माइनस इधर डालो 1 प्लस एक्स 2 की पावर 1 आएगा। ओके, यहाँ पैटर्न बन रहा है क्या कुछ? कहीं पर कमी तो रह गई अपन से, शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। अभी इसको कट करता हूँ, पैटर्न कटेगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे, कट नहीं रहा, अब कटेगा नहीं तो गड़बड़ है। एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, एक तो गड़बड़ है। फिर इस क्वेश्चन को हम टाइप की रिटर्न ट्रायल से कर लोगे तो बाकी है तो जनरल मेथड से भी तो आना चाहिए आपको। कुछ तो गड़बड़ कर गया जल्दीबाजी में, शायद या तो +1 करूँगा तो ये आएगा, इसके नीचे इसको कट कर दिया तो ये आया, और इसके नीचे थोड़ा गड़बड़ करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कटेंगे नहीं टर्म्स, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसे चलती रहेंगी, कभी कटेंगे नहीं ये टर्म। तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है इसमें, और गड़बड़ करने का मतलब थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि ऐसे पैटर्न तो सही किया हमने पर कट नहीं रहा है। अब कट नहीं रहा है तो हमारे किस काम का हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ तक ही चेंज करूँगा, जनरल टर्म तक, इसको हटा दीजिएगा आप। मैं जनरल टर्म से बात कर रहा हूँ, वापस आ जाओ। दूसरा तरीका देखते हैं, तो ये है x की पावर 2 की पावर r माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर r माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर r माइनस 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इसका थोड़ा जुगाड़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे टर्म्स काटनी है, तो मैं कुछ और सोचूंगा, वो तो कटा नहीं उससे, तो मेरा काम खत्म हो गया। मैंने एक और आइडिया देखा, जो नीचे फैक्टर बना है वो ऊपर बना दूँ तो काम और बन सकता है मेरा। तो मैंने क्या किया, ऊपर +1 कर दिया, -1 कर दिया। +1 और -1 करने से फ़ायदा क्या होगा, जो 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर r माइनस 1 ये नीचे है, ऊपर भी फैक्टर है, तो इन दोनों को एक साथ लिया और ये 1 को अलग अलग कर दो। 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर, हाँ +1 -1 किया, ऊपर ही, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर ही, क्योंकि ये नीचे फैक्टर लिखा है ना, वैसे ही बनाने की सोच रहा हूँ। बन गया तो काम बन जाएगा मेरा, और बस एक 2 की पावर r माइनस 1 ये इसके साथ, और -1/, हाँ बन गया आपका काम। ओके ठीक है, देखो ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए ये कट गया, ये 1/1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर। शॉर्ट ट्रिक तो वही आपको जो बता रहे हैं ना, हिट एंड ट्रायल, पहली दूसरी टर्म n इक्वल टू 1 2 लेके चेक कर लो बस, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो इधर देखो, वापस ये a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है, तो वापस लगा दिया। तो वह वापस, जब इनको स्टार्टिंग में मैंने किससे बनाया था, ये दोनों मैंने इससे बनाया था, 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर r माइनस 1, इसे 2 की पावर r से बनाया था, 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर r से। तो ये वापस मैं इसी को लिख रहा हूँ, x की पावर 2 की पावर r,
आपका काम हो गया। अब आप समीशन निकाल लो, क्योंकि डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, अब टर्म्स भी कट जाएंगे आपकी। 1 डालो, 1 डालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1/1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 0। ये यहाँ पे 1 डालो तो 1 माइनस एक्स की पावर 2, पहली टर्म। दूसरी टर्म के लिए प्लस 2 डालो, आर की वैल्यू 2 डालोगे तो 1/1 माइनस एक्स की पावर, ये r माइनस 2 है ना, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। इधर डालो 1 माइनस एक्स 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 डालो, 3 डालोगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस, यहाँ पे डालोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 3। 4 डालो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। इधर डालोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 ऐसे। एंड जब एन डालोगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 2, 2 की पावर n माइनस 1, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n, ये n है। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कर लो इनको, जो जो कट रहा है उसे काटो। तो देखो यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो ये फर्स्ट, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को कट करिए, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को कट करिए, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को कट करिए, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को कट करेगी, तो इसकी भी क्या कट होगी, फर्स्ट टर्म। तो बचा क्या आपके पास केवल बचा यहाँ से समेशन टी आर इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स की पावर, ये 2 की पावर 0 है तो वो तो 1 होता है, और इधर से बचा 1/1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है, और आपने बोला है इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए, इनफाइनाइट टर्म का सम फॉर इन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म के लिए n टेंस टू इनफाइनाइट, और आपको बोला गया है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से मॉडुलस x लेस देन 1 है। मतलब यहाँ से क्या बोलेंगे कि जब x की पावर n आएगा तो उसकी पावर, उसका आंसर क्या बनेगा, 0, चाहे n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो। यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनाइट है ना, तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में 1/2 लो, 1/3 लो, कुछ भी लो, उसकी पावर इनफाइनाइट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है वो 0 बनेगी, x की पावर 2 की पावर n वो 0 बनेगी, तो बचेगा क्या, अरे इसकी वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 की पावर इनफाइनाइट, और 2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, 1/, इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो जब भी आप x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, और कोई भी नंबर हो आपका, कोई भी एनीथिंग, उसकी पावर इनफाइनाइट ले लोगे। जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, कोई भी नंबर, 1/2, 2/3, 0.5, 0.6, जो भी आप लेना है वो सब ले सकते हो। यदि उसकी पावर n लगाते हो, और n कहाँ पे जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट पे, तो आंसर आता है हमेशा 0। ठीक है, ये 1/2 की पावर n, यदि 1/2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू लोगे तो आंसर आएगा 0। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब इसकी वैल्यू 0 होगी तो बचा क्या, 1, ये तो 0 हो ही गया, तो दैट इज 1/1 माइनस एक्स माइनस 1। फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा ये, तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास x/1 माइनस एक्स। x/1 माइनस एक्स, ये x की वैल्यू यहाँ पर ये नहीं होती ना, मॉडुलस 1 से लेस देन, मॉडुलस x लेस देन 1, ये नहीं होता ना, तो फिर 0 नहीं करते। वो लेस देन जब 1 होता है ना तभी 0 करते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि उस पर 1/2, 1/3 ऐसी वैल्यू आएंगे, तो उनकी पावर इनफाइनाइट लोगे तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो आप उसमें कर सकते हो, बाकी कहीं पर नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही हो गया क्वेश्चन तो। वही है, पैटर्न बनाना मुश्किल है, बाकी जनरल मेथड तो यही है। शॉर्ट में भी कर सकते थे, पर वही है, ऑप्शन चेक करके ही देखना पड़ेगा आपको। एक्स की कुछ वैल्यू डाल दो, 1, 2 की, ऐसे कुछ चेक कर लो।
और कोई है किसी को डाउट उसमें? 85, 86, 87? सर वो सारे चलो 73। ओके बेटा, वो भी बता देते हैं अभी, आपकी चिंता मत करो। 73 तो अभी किया ना बेटा, ये तो शायद मैंने ही कराया था। तो 50 समीशन 50 आ जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? आर की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक जाएगी। टर्म्स तो वैसे ही कटेंगी जैसा आपने किया। जनरल टर्म्स निकालोगे यहाँ पे, 50 टर्म्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 50 हो तो आर की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक चली जाएगी, क्या दिक्कत है? मेन चीज़ वही है, आपको जितनी टर्म बोले जाए। आपको शायद मैंने 11 टर्म तक कराया है, नहीं? तो बस 11 की जगह 50 डाल देना, सेम ही पैटर्न बनेगा और कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी वही सब कुछ सेम डिटो, वही डिफरेंस वगैरह क्रिएट करना, वही सब कुछ सेम ही रहेगा। आप चाहो तो जनरल टर्म तो लिखा के दिखा देता हूँ। देखो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इधर तो जब आर्थ टर्म बनेगी तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अप टू आर का स्क्वायर बनेगा जब आर्थ टर्म बनेगी। इन टर्म्स को देखो क्या लिखिए, 357 क्या होता है 357? 2r +1 या -1? +1 या -1? हाँ, ये लो। और ये क्या होता है सम? r +1 2r+1 डिवाइड बाय 6। तो 2r+1 से तो 2r+1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, TR = 6/r+1। इसका तो यार खूब कर रखा है। ये वही है, डिफरेंस क्रिएट करो ऊपर, ये 6 तो बाहर ले लेना और 1 को लिख देना r+1 - r, और फिर वही अलग अलग करके r की वैल्यू डालोगे। 1 से लेकर 50 तक डालना इस बार, मतलब आपको 1 2 3 4 डालोगे, n की n जो डालते हो ना उसकी जगह क्या डालोगे, 50 डालोगे बस। और कोई? ये टाइप के जो सम है ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं। आप प्रीवियस ईयर जो आपके पास मैंने सीट दे रखी है उसमें जाके आप देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, जिसमें सीरीज दे रखी होगी और आपसे जनरल टर्म पूछ के फिर उसका सम पूछ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इनको देखिएगा जरूर, ठीक है। नहीं तो फिर और कुछ, ठीक है। चलो, तो मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ, फैक्टोरियल बताने वाला हूँ आपको। देखो फैक्टोरियल फंक्शन जो भी होता है, फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। देखो फैक्टोरियल फंक्शन का रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, आपको यहाँ पे अभी सीख लेना, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छा यूज करेंगे, इसमें भी यूज करने वाले हैं, इसी वजह से बता रहा हूँ। फैक्टोरियल n को ऐसे लिखते हैं, या तो फैक्टोरियल n ऐसा होता है ऐसे, या फिर इसी चीज़ को हम लिखते हैं ऐसे, n ऐसे डॉट, ये दोनों चीज़ एक है, फैक्टोरियल है, ठीक है। इसका मतलब होता है, फैक्टोरियल n का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। मतलब जो फैक्टोरियल n लिखा है ना कहीं पर, तो उसे क्या लिखोगे आप, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × कब तक चलेगा ये, n तक, ठीक है। जैसे आपके पास फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 यहाँ तक। यदि आपसे बोल दिया जाए कि फैक्टोरियल 7 लिखना है, तो आप कब तक जाओगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 तक, ठीक है। हाँ, फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर के लिए ही एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। केवल एक नंबर को छोड़कर, 0 को छोड़कर, 0 एक एक्सेप्शन है, मतलब उसको उन्होंने कंसीडर कर रखा है कि 0 का जो फैक्टोरियल 0 है उसे कुछ ले रखा है उन्होंने। बाकी सब क्या केवल नेचुरल नंबर का ही आपके पास
नेचुरल नंबर जो होते हैं ना उन्हीं का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज किसी का एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आपसे बोल दिया जाए फैक्टोरियल ऑफ हाफ तो डायरेक्टली बोलोगे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपसे बोल दिया जाए फैक्टोरियल ऑफ -3 आप डायरेक्टली बोलोगे नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल नेचुरल नंबर के लिए ही एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो के लिए स्पेशल केस लिया है, वो कंसीडर किया है जो भी हमारे मैथमेटिशियन है उन्होंने 1। तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू उतनी है 1। इट इज़ नॉट डिफाइन। डिफाइन होता है बेटा, तो आप ये मत बोलना कि ये नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है। ठीक है, डिफाइन होता है हर एक नेचुरल नंबर को, और एक्स साथ के साथ में एक जीरो, जीरो का वैल्यू फिक्स है। फैक्टोरियल जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये याद रखिएगा, कभी भी फैक्टोरियल हाफ, 3/2, 5/2 इनका एग्जिस्ट नहीं करता है। फैक्टोरियल हमेशा जो एग्जिस्ट करेगा वो केवल नेचुरल नंबर का ही एग्जिस्ट करेगा। उसकी डेफिनेशन ही यही है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन एच। ये इसका प्रूफ नहीं है अभी तक। ठीक है, ये इन्होंने कंसीडर किया है, जैसे कि आयोटा को माइनस ये लिखा हुआ है √(-1), इसको आयोटा कंसीडर करके चलते हैं, तो इसका भी प्रूफ नहीं है, बस ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब इसको कंसीडर करके लेके चलते हैं, और इसी के थ्रू जो भी हमने उन्होंने डिस्कस किया है वो इसी के थ्रू किया है, इसका प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, और ना ही अभी तक फेल कर पाया कोई इसे, फेल भी नहीं कर पाया तो प्रूफ भी नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको ना तो फेल कर पाते हो कोई, हाँ कभी ये फेल हो जाता है, कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जाए जिसने मतलब इसे फेल कर दिया, तो फिर आप डिस्कार्ड कर सकते हो। बाकी अभी तक तो रिकॉर्ड है कि मतलब ना ये फेल हुआ है ना पास हुआ है। हाँ, फेल थोड़ी हुई है, जो किसने मना की? हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, इसको लेके चल जाओ। पाइथागोरस थ्योरम आप ये क्यों लेके चलते हो? प्रूवन नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस नहीं प्रूव करते हो तुम, ठीक है, पर जब लेके चले होगे स्टार्टिंग में तो कुछ तो कंसीडर किया होगा ना कि हाँ मुझे एक ट्राइंगल लेना है, उसी के अंदर दिखाना है। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा पाइथागोरस थ्योरम दूसरे में थोड़ी सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है, वो चीज़ होती है, हाइपोथेसिस होती है कि पहले कंसीडर करके चलते हैं, तो वो चीज़ कंसीडर की है हमने। अब जैसे कि नंबर है 1, अब 1 को हमने 1 ही माना है, अब ये कंसीडर करके चले हुए हैं। एग्जैक्टली 1 के बारे में हम थोड़ी जानते हैं कि 1 होता क्या था, क्या है क्या नहीं है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आप कंसीडर करके चलते हो, उसे बेस लेकर चलते हो। बेस होता है ना, जैसे कि आप अभी UKG LKG में पढ़ रहे होंगे, तो आप जब क्लास 1 में आगे होंगे तो आपका बेस हो गया क्लास 1 का, तो मतलब आप क्लास 2 का पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे क्लास 2 में आ जाओगे तो आप क्लास 2 का बेस हो गया आपके पास, मतलब वो बेस ले लिया अब हमने कि अब हम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि क्लास 2 वाला बच्चा बेस उसके पास कुछ है नहीं तो डायरेक्टली वहाँ पे जा सकता है, 10th में नहीं जा सकता ना। तो कुछ चीज़ें बेस लेके चलनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें मतलब हमें कंसीडर करके चलना पड़ता है। तो उन्हीं में से एक ये है फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या है? 1 है। ना तो इसे अभी तक किसी ने फेल किया है ना इसे पास किया है, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसी के ऊपर है। तो अभी हम कंसीडर करके चलेंगे कि फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू 1 होगा हमारा। ठीक है, ये हाइपोथेसिस होती है। मतलब आपने 2-3 चीज़ें पढ़ी होंगी, एक तो थ्योरम पढ़ी होगी, एक लीमा पढ़ी होगी। लीमा पढ़ी है? लीमा क्लास 10th में आप पढ़ते थे, यूक्लिड लीमा। और एक थ्योरम पढ़ते हो, एक हाइपोथेसिस पढ़ते हो। लीमा क्या होती है? सर क्या? लीमा लीमा बस वही चीज़ है ये। ठीक है, कि लीमा जो होती है ना वो हाइपोथेसिस होती है, मतलब उसे आपने कंसीडर करके चले हो, वो एग्जैक्टली हुई नहीं हुई उसका कुछ भी मालूम नहीं है, बस कंसीडर करके चलेगा। हाँ, अब ये ट्रू है, किसी ने मान ली कि ये ट्रू है, तो अब उसी की हेल्प से आप बाकी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, जैसे लीमा होता है ना, तो कि ये अब मैं इसी की हेल्प से थ्योरम प्रूव कर सकता हूँ, मैं इसी की हेल्प से जो मर्जी पढ़े वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे लीमा को एक क्या मान लिया, बेस मान लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है, जैसे ये आयोटा इमेजनरी होगा, कुछ ना कुछ होगा। आप देखो ये क्या चीज़ें होती हैं कि आपको हर एक चीज़ को ऐसा नहीं है कि आप किसी के बेस में देख रहे होंगे इसको 1/2 को,
जब स्टार्टिंग से देखोगे तो 1/2 आप फील ही नहीं होगा कि व्हाट इज द 1/2, 1/2 नहीं जानते आप, जब कुछ नहीं जानते। पर ये आपको मालूम पड़ गया कि 1 और 2 के बारे में मालूम है मुझे कि ये नेचुरल नंबर है, इनको डिवाइड करके देखे तो कुछ बन सकता है, वही किया हुआ। ठीक है, तो वैसे उन्हीं की हेल्प से किया। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर, वो इसको कंसीडर लेकर चला है, आयोटा इक्वल टू √-1, इसको लेकर चले तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है। इसको कंसीडर करके पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जितना भी हमारे पास, वो इसके बेसिस पर बनाई गई है। ठीक है, मतलब हमने किसी ना किसी को बेस बनाया। तो वही चीज़ होती है बहुत सारी जगह पे, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है जहाँ पे मतलब आप प्रूफ वगैरह नहीं कर पाए हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें गड़बड़े हुई है। हाँ, फिर उसको बेस लेकर जब चलते हैं ना, तो फिर उसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर लेते हो। ये तो होता है आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें को प्रूव करने के लिए आपको बेस लेना पड़ता है, तो बेस ले लेते हो आप। ठीक है, और जब नया इन्वेंशन होता है ना, तो फिर कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है वो, तो उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी पड़ता है। और ऑब्वियसली हर एक के बात की बात नहीं है जो इतना सोचे डीपली। ठीक है, हाँ, कुछ अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं जब उनका टाइम आता है तब, अभी से नहीं। अभी तो अपना फोकस जो है गोल उसी पे रखो, तो फ्यूचर आएगा उसमें सब सोचते, मतलब ये सब चीज़ें हमारे लिए ऐसा नहीं है कि मायने नहीं रखती, मायने रखती हैं, पर कुछ चीज़ें को हम लेके चलें तो वही अच्छा है। क्योंकि हम अब जैसे कि यार 2 इज प्राइम नंबर, वाई 2 प्राइम नंबर है, क्यों है भाई? ठीक है, अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही ये क्यों ली कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं ले सकते थे क्या? ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं, फिक्स होती हैं। अब जैसे कि केमिस्ट्री में होता है कि लॉन पेयर वहीं पे जाके जुड़ेगा, किसने देखा? OH कभी बॉन्ड के ऊपर बना देता है, कभी आयरन आ जाता है, कभी प्लस आ जाता है, कभी माइनस आ जाता है, और वहीं पे जुड़ता है एग्जैक्टली कि यहीं पे जुड़ेगा। 2 और 2 + 2 4 ही क्यों होता है? ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, और तो इसी वजह से हम एजुकेशन में होता है थोड़ा एब्सेशन, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, बेस लेके चलते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम लेके चलते हैं, उसी की हेल्प से फिर सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 क्या होता है हमारा 1। चल, हाँ, तो ये होता है। देखो, अब देखो बेटा, यहाँ से एक चीज़ नोट करना आप, जैसे कि मैंने ये फैक्टोरियल 5 लिखा, ये होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये होता है। क्या मैं ऐसा कर दूं, इन 4 को अलग कर दूं और 5 को अलग कर दूं, इसको क्या ऐसे लिख दूं, इन 4 को फैक्टोरियल 4 × 5 ऐसा लिख सकता हूं? मतलब आपके पास यदि फैक्टोरियल n लिखा होगा तो ये 1 × 2 × 3 × 4 अप टू n - 1 × n। यदि मैं इस n को अलग कर दूं तो इनको क्या लिख सकता हूं? ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये चीज आ गई कि फैक्टोरियल n को आप ऐसा लिख सकते हो, n × फैक्टोरियल n - 1। ठीक है, मतलब आपसे क्या बोला जाए कि कभी भी आपके पास ऐसा लिखा है फैक्टोरियल 10, तो इसे क्या लिख सकते हो, 10 × फैक्टोरियल 9 लिख सकते हो। आप फिर से छोटा करना चाहते हो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 10 × 9 × फैक्टोरियल 8 लिखना चाहते हो, ऐसा लिख सकते हो। और छोटा करना चाहते हो तो 10 × 9 × 8 × फैक्टोरियल 7 कर सकते हो, ऐसे। मतलब जितना भी आप चाहो उतना कम कर सकते हो इसमें से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत काम की है, बहुत सारी जगह पे हम इसका यूज करेंगे फैक्टोरियल्स को स्मॉल बनाने के लिए, बहुत सारी जगह पे। हाँ, बिगर भी बनाने के लिए भी कर सकते हैं, रिवर्स भी, n × फैक्टोरियल n - 1 तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, 9 × फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, 10 × फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको फैक्टोरियल के बारे में मालूम होनी चाहिए, बहुत काम का है, आएगा यूज हमारे पर। ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा यूजफुल है, बहुत सारी जगह। पर ये तो प्रूव करके दिखा रहा हूँ ना भाई, ऊपर तो देखो, ये तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। क्या लिखा है ये, 1 2 3 4 4 नंबर का प्रोडक्ट, फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, और ये 5 था इंटू में तो 5 लिख दिया, प्रूफ ही तो किया नहीं है। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 ही होती है।
लिख सकते हो आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 बिल्कुल सेम ही है, चिंता ही मत करो, लिख सकते हो। प्रॉब्लम तो डिफाइन केवल एक नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ है, बाकी तो सब डिफाइन हुए हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे बाकी सब डिफाइन। ये फैक्टोरियल 100 है, 100 को क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू फैक्टोरियल 99। और चाहते हो और छोटा करो तो 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98 कर दो। और दिमाग खराब हुआ है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 और ये फैक्टोरियल 96 कर दिया। कम करते जा सकते हो जितना भी कम मर्जी पड़े। जहाँ पर भी आपको डिवाइड वगैरह करना पड़ता है ना फैक्टोरियल, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ का यूज करना पड़ता है, क्योंकि फैक्टोरियल को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो मतलब हर एक टर्म को करो या तो फिर प्रोडक्ट लिखते हैं, और नहीं तो प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि आपको फैक्टोरियल 11 को डिवाइड करना फैक्टोरियल 9 से, तो मैं ऐसे थोड़ी सॉल्व करने जाऊँगा। मैं लिखूँगा 11 है ना, बिगर नंबर 11 है, तो 11 को लिखूँगा 11 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9। डिवाइड में क्या लिखूँगा फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 गया, ये आ गया ऊपर आंसर 110। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिखना है यहाँ पर कि फैक्टोरियल 112, इसको डिवाइड करना है फैक्टोरियल 110 से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बिगर नंबर ऊपर वाला है, स्मॉल करो उसे, तो 112 111 बचा क्या 110, नीचे भी क्या 110, कट कट आंसर आ गया 112 इंटू 111। ठीक है, तो फैक्टोरियल की ये प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे बहुत सारी जगह पर। ठीक है, याद रखिएगा इसकी अभी एप्लीकेशन आएगी एनसीआर वगैरह जब पढ़ोगे ना आप, बाइनोमियल कोफिशिएंट वगैरह, तो तब आपको और मजा आएगा। एनसीआर, पीसीआर, एनपीआर, बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ोगे ना उसमें पढ़ाएंगे अपने को। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना फैक्टोरियल की, और ये 2-3 ही प्रॉपर्टी, ज़्यादा नहीं है उसमें। एक तो स्मॉल करने वाली, नंबर्स को आप छोटा कर सकते हो जितना मर्जी पड़े उसमें, जहाँ तक आपकी डिमांड है। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कल मिलेंगे सेम टाइम पे।